हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्राइट टू नाइट्रेट। मतलब जो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में यानी कि बदलने में प्रयोग होता है। तो वो हमारा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? वो है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि शुगर कैन यील्ड एंड शुगर रिकवरी इज हाईएस्ट इन विच रीजन। शुगर कैन यील्ड यानी कि शुगर कैन का उत्पादन और शुगर कैन रिकवरी यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होती है, इन विच रीजन, कौन से रीजन से? ट्रॉपिकल रीजन इसका आंसर है। ट्रॉपिकल रीजन होते हैं जहाँ पर वर्षा और मतलब मौसम मीडियम रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदरन वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। दामोदरन वैली यानी कि दामोदरन घाटी जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो इसका आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विच क्रॉप इज कॉल्ड एज वेजिटेबल मीट। कौन सी फसल है जो कि वेजिटेबल मीट यानी कि सब्जियों में मीट कही जाती है? तो उसका राइट आंसर है लुबिया। और लुबिया का साइंटिफिक नेम है विग्ना अनक्विगलाटा। लुबिया क्या होती है? एक फली होती है सब्जी की, ग्रीन कलर की होती है, शायद आप लोगों ने खाई होगी और देखी भी होगी मैक्सिमम सभी लोगों ने। इसका ये आंसर है। ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेजिटेबल मीट वाला, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में आ जाता है, तो हो सके तो याद रखिए, इसे काम आएगा आपके। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी द फॉरेस्ट्स कवर द हिली एरियाज इन द कंट्री शुड बी ऑन। इसमें पूछा गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसके आधार पर जो फॉरेस्ट है हिली एरिया कितना भाग हमारे देश में कवर करते हैं, यानी कि कितना भाग जो जंगल हैं हमारे वो हिली यानी पर्वतीय क्षेत्र को घेरे हुए हैं। तो 60% जो भाग है वो किसका? हिली एरियाज़ का वो घेरे हुए हैं। और अगर हम पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें, सिर्फ मतलब पर्वतीय क्षेत्र मिलाकर और मैदानी क्षेत्र सब मिलाकर बात करें तो वो 33% है जो कि हमारे जंगल घेरे हुए हैं। और 60% है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि 60% सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र का बताया गया है। 60% किसका? पर्वतीय क्षेत्र का भाग है जो कि जंगल घेरे हुए हैं, फॉरेस्ट घेरे हुए हैं। और ओवरऑल इंडिया का 33% है। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आ जाता है कभी बार एग्जाम में। ब्रीड व्हीट हैज सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ, मतलब जो व्हीट है, गेहूँ है हमारा, वो कितने क्रोमोसोम नंबर रखता है? तो 2n यानी कि 42। अगर n इज इक्वल टू करें हम तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 21। ठीक है। और 2n यानी कि 42। चलिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, भूल रहे हो तो लाइक कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। विच 3 जनरेशन सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज फॉलोड फॉर सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। विच 3 जनरेशन सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज फॉलोड फॉर सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। कौन से 3 जनरेशन सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है हमारे इंडिया में सीड प्रोडक्शन के लिए? तो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ये 3 तरीके के सीड हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं। और आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ये और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो देखते हैं आगे। सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीज, सेल्फ पॉलिनेशन किसके द्वारा इंक्रीज किया जाता है?
होमोजाइगोसिटी के द्वारा हम सेल्फ पॉलिनेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम जेनेटिक प्योरिटी इज फाउंड इन, जो मैक्सिमम जेनेटिक प्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस सीड में। न्यूक्लियस सीड को हम ब्रीडर सीड भी कहते हैं। जैसे पीछे हमने देखा था कि कौन से 3 मल्टीप्लिकेशन मेथड थे, जेनेटिक मेथड। तो फर्स्ट है ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, ये तीनों हमने पीछे देखे थे। और अगर हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो ये है इसमें न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड को हम ब्रीडर सीड भी बोलते हैं। इसमें 100% प्योरिटी होती है। और फाउंडेशन सीड में 99.5% प्योरिटी होती है। सर्टिफाइड सीड में 99% प्योरिटी होती है। और मैक्सिमम हम लोगों को सर्टिफाइड ही सीड मिल पाता है। और न्यूक्लियस और सीड, ब्रीडर सीड, ये तो बहुत रेयर केस में मतलब लैब्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, हम लोगों के पास नहीं आ पाते हैं। और चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सीड इज टेस्टेड बाय, जेनेटिक प्योरिटी है सीड्स की किसके द्वारा चेक की जाती है? तो इसका कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? ग्रो आउट मेथड टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा हम जेनेटिक प्योरिटी सीड की टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिप इरिगेशन टू क्रॉप्स? इनमें से जो ड्रिप इरिगेशन होता है हमारा, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई है, उसका उद्देश्य क्या? ऑब्जेक्टिव मतलब होता है यानी उद्देश्य। तो बूंद बूंद सिंचाई का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड, तो आंसर है इसका प्रोवाइड वाटर इन रूट जोन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। मेन उद्देश्य इसका क्या है कि वाटर को सीधे हमारे रूट जोन यानी कि जड़ के पास पहुंचाना और प्रिवेंट वाटर लॉस, और हमारे जो जल क्षति है, पानी की क्षति है, उसको कम करना, उसको बचाना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि गुआवा के बारे में कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी गुआवा बेल्ट से रिलेटेड एक वीडियो है, उसमें आप बहुत अच्छा पाएंगे। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी अपकमिंग वीडियो नहीं आने वाली है, प्रूनिंग यानी कि प्रूनिंग ऑफ गुआवा, यानी कटाई छटाई, जो गुआवा में होती है, अमरूद में कटाई छटाई होती है, वो हमारी नई वीडियो आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रूनिंग से रिलेटेड मतलब कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चलिए देखते हैं अच्छा आगे के नए क्वेश्चन। ये सब, विच कैटेगरी इज नोन एज मार्जिनल फार्मर? जो फार्मर होते हैं वो 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं? लेस देन 1 हेक्टेयर, वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो किस में आते हैं? हमारे मार्जिनल फार्मर में आते हैं। लेस देन 1 हेक्टेयर वो बता आते हैं मार्जिनल फार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एग्रीकल्चरल इनकम इज कैलकुलेटेड बाई? इंडिया में यानी हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल इनकम है किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? तो वो किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? आउटपुट मेथड, यानी कि कितना हमें आउटपुट प्राप्त हुआ किससे, जो हमने क्रॉप की है, ईल्ड की है, उसके द्वारा हमें कितना आउटपुट मिला है, उसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है कितना एग्रीकल्चरल इनकम हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर हेक्टेयर कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज, पर हेक्टेयर कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। 1 हेक्टेयर में कितना जो कॉस्ट हम यूज़ करते हैं, तो कितनी मतलब उसको क्या कहते हैं जो हमने यूज़ किए? तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी कि हमारी लागत, जैसे बोल सकते हैं काहे की कल्टीवेशन की, जो हमने उत्पादन किया है उसकी लागत। पर क्विंटल कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज, 1 क्विंटल में कितनी लागत लगी है उसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमने कितना उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया है, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको समझना आया तो वीडियो दोबारा देखिए, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो
आपके पास पहुंचती रहें। और जैसा कि हमने अभी बताया था, हमारी नई वीडियो आने वाली है अमरूद की कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग ऑफ गुआवा। और इससे पहले भी हमने वीडियो डाली थी गुआवा बिल्ड की। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना हो, जानकारी लेनी हो तो उसे देखिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमें ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।